नरेश, आपका स्वागत है। मैं 2 कुरिन्थियों 3:17 से पढ़ना चाहूंगी। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमीन। आइए हम खड़े होते हैं और प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें आज़ाद किया है। प्रभु पापों से आज़ाद किया है। प्रभु मुक्ति दिलाई है। मांगते हैं क्या जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करें कि तुझे सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव मिले प्रभु, क्योंकि तू केवल तू उसके योग्य है। प्रभु तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। उद्धार
तेरी स्तुति आराधना कर सकते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें आजाद किया है प्रभु। मांगते हैं प्रभु कि हम कभी इस आजादी का फायदा ना उठाए प्रभु, और तेरे मार्गों पर चलते रहे प्रभु हमेशा। मांगते हैं प्रभु कि तू हमें चलाए। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। मांगते हैं और आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमें चला, तू हमें अपने वचनों से सिखा प्रभु। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। गीतों के द्वारा हमने प्रभु की स्तुति की, उसकी आराधना की है। अब उसके तरफ हम अपना ध्यान लगाते हैं ताकि वो हमसे बातें करे और उसकी जो इच्छाएं हमारे जीवन के बारे में वो हमें प्रकट करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तो स्तुति के योग्य और भय के योग्य है। आज तो हमारे मध्य में है, तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्यारे पिता परमेश्वर आज तो हमसे बातें कर और जो तू हमसे चाहता है वो सुनने के लिए हमें तो तैयार कर। मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, मुझको तो अपने वश में ले। मांगता हूँ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सुन और कबूल कर, आमीन। आशा रखता हूँ कि आप सब आनंदित है और सुरक्षित है, और ये भी आशा रखता हूँ कि जो आपको कहा गया था कि 2 राजे इसके 7वें अध्याय पूरा अध्याय और 6ठे अध्याय के 24 और 25 वचन को आप पढ़े, आपने पढ़ा होगा। जैसे कि 24 आज उससे आपने समझ गए रहेंगे कि आज का विषय हमारा क्या होगा। हमारा आज का विषय है सुसमाचार। राजों के 6ठे अध्याय के 24 और 25 वचन में हम पढ़ते हैं, इसके बाद आराम के राजा बेनहद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और ऐसा घेरा रहा कि अंत में एक देह का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कप का सिर और कप की चौथाई पर कबूतर के बीच 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगे। इतनी भयंकर स्थिति हम देखते हैं शमरोन में आ पड़ी थी। और
वैसी स्थिति हम देखते हैं आज हमारे मध्य में है। हम उसी स्थिति से हम आज गुजर रहे हैं। हमारे वसई में, हमारे पालघर में, महाराष्ट्र में, हमारे पूरे देश में, और पूरे देश में नहीं बल्कि सारे जगत में कोविड छा गया है। और उसके वजह से हम देखते हैं कि सब इंडस्ट्री जो है वो बंद पड़ी हुई है। लोगों को काम नहीं है, बहुत लोगों के काम चले गए, लोगों को पगार नहीं है। और कुछ लोग तो है दिन में एक बार खाना खाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि 2 दिन में 3 दिन में एक बार उनको खाना मिलता है। ऐसी भयंकर परिस्थिति में लोग जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि उस शमरोन में हम देखते हैं जैसी परिस्थिति थी, वहाँ पे 4 कोढ़ी उस शहर के बाहर में वहाँ पे, जैसे कि कोढ़ियों को शहर में रहने की इजाज़त नहीं थी, वो 4 कोढ़ी वहाँ पे थे। और जो अंदर की हालत थी शमरोन में, ये इनकी भी हालत थी, ये भी भूखे थे, ये भी मरने वाले थे। और तब उसने सोचा कि चलो हम जाएंगे और जो हमारा दुश्मन है, शत्रु है, उनके पास में जाएंगे। और हम देखते हैं 7वें अध्याय में वो वहाँ पर गए और 8वें वचन में हम देखते हैं कि तब वे जाने के बाद में कोढ़ी छावनी की ओर डेरा के पहुँचे। तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र लेकर छिपा लिया। और फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी लेकर छिपा रखा। तो उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने क्या किया कि वो वहां पर पहुंचने की सेना थी, वो वहां पे नहीं मौजूद है। तो उन्होंने डेरे में जाकर वो भूखे थे, प्यासे थे, खाया पिया। और दूसरा उन्होंने देखा कि बहुत सारी सोना चांदी वहां पर है, उन्होंने लूट लिया। लूटने के बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने सोचा कि आज हम जो परिस्थिति में थे, हमारी परिस्थिति सुधर गई, हमने खाया है, पिया है, हमारा पेट भर गया है, लेकिन हमारे भाई बहन, हमारे लोग जो है वहाँ पर है। और 9वें वचन में हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वहाँ अच्छा काम नहीं है। वो खाए पिए थे और वहीं वो ठहरे थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहते तो हमको दंड मिलेगा। तो उन्होंने तय किया कि अब हमारी स्थिति जो थी वो बदल गई है, चलो हम भी जाए और जो हमारे भाई बहन वहाँ पे घेरे में पड़े हुए हैं, वहाँ प्यासे है, भूखे है, परेशान है, हम उनके पास में जाके आज हमें भी परमेश्वर हमसे ही चाहता है कि आज इस कोविड के इस महामारी के वजह से जो भयंकर परिस्थिति हमारे इस शहर में, हमारे राज्य में, हमारे सारे पूरे जगत में फैली हुई है, हमारा काम है कि हम जाकर सुसमाचार सुनाए। हम देखते हैं कि आज हम कलीसिया में बैठे हुए हैं, इसलिए कि हमारा उद्धार हुआ है और हमने वचन को, सुसमाचार को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में हमारी जो स्थिति थी वो कैसे बदल गई उसके बारे में हम एफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 11 से वचन के लेके 22वें वचन तक हम पढ़ते हैं कि हमारी परिस्थिति कैसे बदल गई। और हम आज बदली हुए परिस्थिति में आज कलीसिया में हम बैठे हुए, हम आनंदित हैं, हम सुरक्षित हैं, हमें शांति है। और प्रभु चाहता है कि जो हमने पाया है जाके, जो जिन्होंने पाया नहीं है उनके पास में हम जाके उनको हम सुनाए। तो राजा के किताब में 7वें, हम पाँव फटने तक ठहर रहे तो हम दंड मिलेगा। प्रभु यीशु चाहता है उस कोढ़ियों के तरह जैसे उन्होंने किया, हम भी करें, हम जाके सुसमाचार सुनाएं। प्रभु यीशु देखते हैं कि हमारे पापों की खातिर उस क्रूस के ऊपर बलिदान दिया, मारा गया, गाड़ा गया,
तीसरे दिन जी उठा, अपने पिता पे दाहिनी ओर बैठा हुआ है और वो फिर से आने वाला है। जाने से पहले, स्वर्ग में चढ़ जाने से पहले वो अपने चेलों से बात कर रहा था और उसको हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 15वें पद में। और उसने, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे, मतलब चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। सारी सृष्टि, जगत में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जो करना चाहते थे, हम देखते हैं कि हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अलग था। जो अपने चेलों से चाहता था कि वो करे, पहले वो करता था और बाद में अपने चेलों से करता था, आप अभी करो। और इसलिए हम देखते हैं कि उसने जो उनसे कहा कि तुम सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। मरकुस रचित सुसमाचार में उसके 4थे अध्याय में पढ़ते, उसके 23वें वचन में, कि प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव में जाता रहा और स्वर्ग के राज का सुसमाचार प्रचार करता रहा। और 19 और 20 वचन, मरकुस 16 और 19 और 20 वचन में हम देखते हैं प्रभु उनसे बात किया। उनसे बात करने के बाद में वो स्वर्ग पे लिया गया और अपने पिता के दाहिने ओर जाके बैठा है। और शिष्यों के बारे में वहाँ पे लिखा है कि और उन्होंने, मतलब शिष्यों ने, जो उनके गुरु ने उनको कहा था, निकल कर हर जगह प्रचार किया। वो प्रचार करने लगे। प्यारे भाइयों और बहनों, कोरिन्थियों की पौलुस की कोरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री उसके 4थे अध्याय के 4 वचन में कहता है, शैतान ने जगत के लोगों की बुद्धि अंधी कर दी है ताकि परमेश्वर के तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पड़े। शैतान ने इस जगत के लोगों के बुद्धि जो है वो अंधी की हुई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे, सच्चाई को जान नहीं पा रहे हैं। और उसका परिणाम जो है, हम पौलुस की दूसरी पत्री में 1 अध्याय में और उसके 8 और 9 वचन में हम पढ़ते हैं। वहां पे लिखा गया है कि तब वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। कब? इसलिए कि वे समझते नहीं है। शैतान ने उनकी बुद्धि अंधी की है, उन्होंने सुना नहीं है। और इसलिए क्या होगा कि वो विनाश का, अनंत विनाश का दंड पाने वाले हैं। प्यारे कलीसिया, विशेष करके जवानों, हो सकता है, विशेष करके जवानों, हो सकता है ये जो अनंत काल का विनाश का दंड पाने वाले हैं, उनमें आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो अनंत काल का दंड पाने के लिए जाए? अगर आप नहीं चाहते हैं तो आज प्रभु हमसे चाहता है कि हम जाकर सुसमाचार सुनाएं। उन 4 कोलियों ने जैसे कि डिसीजन लिया, जैसे ने उन्होंने निर्णय किया कि चलो हम जाए और लोगों जो अंदर बंधुआई में है, घेरे में पड़े हुए, जाके हम उनको जो हमने पाया है वो उनको हम बताए। तो हमें आज वो करना है। लेकिन जो लोग हैं, बहुत सारे ईसाई लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है वो कलीसिया में, वो उनकी समझ जो है सुसमाचार सुनाने के बारे में, प्रचार करने के बारे में, वो समझते हैं वो कि ये मेरा काम नहीं है। ये काम सुसमाचार सुनाने का, प्रचार करने का काम पासवान का है। और जो इवेंजलिस्ट है, बहनों, कलीसिया में के लोगों, आपका अगर आपकी भी अगर समझ ऐसी है तो आपके समझ को उलझाया है प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय में
और उसके पहले और चौथे वचन में हम अगर पढ़ेंगे तो हमारी जो समस्या है उस समस्या को हम उस समस्या से हम पार जाएंगे। प्रेरितों की काम उसका 8वां अध्याय और उसका पहला वचन में कहा है कि उन दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदी और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। कब? जब यरूशलेम में कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, तब हम देखते हैं कि प्रेरित जो है, जो यरूशलेम में थे लेकिन जो सताए हुए थे, वो तीतर में हम पढ़ते हैं कि जो तीतर बितर हुए, जो सताए हुए गए थे, वहां पे लिखा है कि वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। और आगे उनका परिणाम देखते, वो सुसमाचार सुनाते रहे और कलीसिया स्थापन होती गई है। तो प्यारे भाइयों, अब समझते हैं, अब समझ गए रहेंगे कि ये पासवानों का सिर्फ नहीं है, इवेंजलिस्ट का सिर्फ काम नहीं है, लेकिन आप और हम जो उद्धार पाए हैं, जो हम समझते हैं हम प्रभु के चेले, अपने गुरु के चेले, हमारा काम है कि हमें जाके सुसमाचार सुनाना है। लेकिन वहाँ पे रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय के 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे कैसे उसका नाम लेंगे। अगर वो विश्वास नहीं करते, अगर वो सुनते ही नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे, और विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु का नाम कैसे लेंगे। आगे देखते हैं, आगे पढ़ता है, वहां पे लिखा गया है कि और प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे। वो प्रचार उनके पास में अगर क्या, क्योंकि उनको उनकी बुद्धि की अंधी की हुई है, समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक कि प्रचारक उनके पास में ना जाए, उनको जाकर ना समझाए, तब तक वो समझ नहीं पाएंगे। और जब तक वो समझ ना पाएंगे, वो अनजाने में धन की ओर, अनंत काल के धन की ओर वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। पहले कोरिन्थियों की पत्री उसके 9वें अध्याय में और 16वें वचन में हम पढ़ते हैं कि हमें सुसमाचार सुनाना है, और अपने से कलीसिया में से अगर कोई होगा तो वो कहता होगा कि हाँ, मैं तो प्रचार करता हूँ, मैं सुसमाचार लाके सुनाता हूँ। तो देखिए आपके बारे में क्या प्रभु का वचन कहता है। यदि मैं पौलुस ये कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है। प्यारो, अगर आप सुसमाचार सुनाते हैं अच्छी बात है, लेकिन उसको घमंड नहीं करना है, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, यह तो आपके लिए अवश्य है, और आप जो कर रहे हैं अवश्य जो है वो आप कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे उसके में उसी वचन में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। और 17वें वचन में जाते हैं, और 17वें वचन में लिखा है, यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझसे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता हो तो भी भंडारी पर मुझे सौंपा गया है। तो दोनों लोगों के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हम सुसमाचार सुनाते हैं, अगर आप सुसमाचार सुना रहे हैं तो आपको मजदूरी मिलने वाली है, आपको मजदूरी मिलेगी। लेकिन अगर आप सुसमाचार नहीं सुनाते हैं तो वहां पे कहा गया है, आपकी इच्छा हो या न हो, लेकिन आपको सुसमाचार सुनाना सौंप दिया गया है। आप भंडारी हो, आप भंडारीपन आपको दिया गया है। तो इसलिए जब जिसके पास में भंडारीपन दिया गया है, जब हम आखिर में परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले, हमें अपने काम का लेखा देना होगा। हमने सुसमाचार सुनाया नहीं, परमेश्वर के साथ में हमें लेखा देना होगा। और इसलिए ये सुनते शायद आप बोलते रहेंगे, हाँ मैं तैयार हूँ सुसमाचार, लेकिन मैं समाचार सुनाऊं। ठीक है, तो हम
सुसमाचार कैसे सुना सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा सुनेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सुसमाचार दो रीति से सुना, बहुत से रीति से सुसमाचार सुना सकते हैं, लेकिन दो अवश्य बातें। पहले अपने जीवन के द्वारा हम सुसमाचार सुना सकते हैं और अपने शब्दों के द्वारा आप सुसमाचार सुना सकते हैं। इंग्लिश में आपने कहावत सुनी होगी ना, जो सुनी है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। हम जो बोलते हैं वो हमारा बोलने से, हम बोलने के बाद में जैसा बर्ताव करते हैं वो अधिक प्रभाव देने वाला होता है, और इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए देखेंगे कि हम सुसमाचार जो है वो कैसे समझ सकते हैं। पास्टर मृत्युंजय ने एक दो हफ्ते पहले जैसे कि वचन सुनाते समय में उन्होंने 5 बातें वचन के बारे में सुनाई थी कि 5 बातें वचन के बारे में हमें ध्यान में रखना है। वैसे ही सुसमाचार सुनाने के बारे में हमें ध्यान में रखना है। वैसे ही सुसमाचार सुनाने के लिए भी 5 बातों को हमें ध्यान में रखना है। अब बहुत ही 5 बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम सुसमाचार सुना सकेंगे। तो सुसमाचार के बारे में पहली बात हमें याद में रखना है कि पहले के 5 मुद्दों में पहला मुद्दा यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह, गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग जो है वो मुफ्त भेंट है। मनुष्य को स्वर्ग जो है मुफ्त भेंट है। वो मुफ्त में मनुष्य को स्वर्ग देना चाहता है, और वो स्वर्ग कमा नहीं सकते। अच्छी बातों से, अच्छे बर्ताव से हम कमा नहीं सकते, और वो कमाने के लिए, वो पाने के लिए हम योग्यता नहीं चाहिए। दूसरी बात जो है, दूसरा मुद्दा है, दूसरा पॉइंट जो है मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य जो है, ये जो स्वर्ग परमेश्वर मुफ्त में देना चाहता है, मनुष्य वो प्राप्त नहीं कर सकता है, पा नहीं सकता है, इसलिए कि मनुष्य पापी है। मनुष्य का प्रभाव, मनुष्य पापी है, और मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सकता है। पहली बात बताएं परमेश्वर का अनुभव, गॉड्स ग्रेस, मनुष्य का स्वभाव, मैन्स नेचर। और तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव, गॉड्स नेचर। परमेश्वर का स्वभाव के बारे में बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, और परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार, इस स्वभाव के अनुसार परमेश्वर जो मनुष्य पापी है उसको सजा नहीं करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का दूसरा एक स्वभाव है, वो धर्मी है और वो न्यायी है। वो धर्मी होने के कारण, न्यायी होने के कारण जो पापी मनुष्य उसको सजा जरूर उसको करना है। और जब वो दयालु है, सजा नहीं करना चाहता है, धर्मी है, न्यायी है, सजा करना है, तो इस समस्या को उसने एक उपाय निकाला। और तीसरा चौथा मुद्दा हम देखते हैं परमेश्वर का उपाय, गॉड्स सोल्यूशन। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का उपाय है। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है और पूर्ण मनुष्य है। उसने ये जगत में आके क्या किया? उसने अच्छे अच्छे काम किए, रोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को उसने दृष्टि दी। और इतना ही नहीं तो आपका, जगत के पापी लोगों का बोझ उठाकर वो क्रूस पर मारा गया। उसने हमारी, आपकी और हमारी जो जगह थी वो अपने लिए, उसने अपना दंड, उसने अपना जो कर्जा था वो चुका दिया। और हम देखते हैं कि स्वर्ग हमारे लिए उसने खरीदा, पापी मनुष्य के लिए उसने वो स्वर्ग खरीदा है। और वो खरीदने के बाद में हम देखते हैं वो चाहता है कि ये स्वर्ग जो है वो मुफ्त में दे। लेकिन मनुष्य का प्रसिद्ध 5वां मुद्दा हम देखते हैं कि इस जो मुफ्त में परमेश्वर देना चाहता है वो मनुष्य कैसे स्वीकार कर सकता है। 5वां मुद्दा जो है वो मनुष्य की प्रत्युत्तर उसके बोलते हैं, मनुष्य का रिस्पॉन्स, मैन्स रिस्पॉन्स। मनुष्य का रिस्पॉन्स क्या है? वो जो
गुप्त भेंट जो है विश्वास से वो ग्रहण करे, विश्वास से वो स्वीकार करे। विश्वास क्या है? तो विश्वास क्या है? तो विश्वास जो है वो स्वर्ग का दरवाजा खोलने की एक चाबी है। विश्वास से स्वर्ग का दरवाजा हम खोल सकते हैं। विश्वास क्या नहीं है? विश्वास बुद्धि का नहीं है। बुद्धि से हम उस स्वर्ग में नहीं जा सकते, या टेम्पररी या काम चलाओ विश्वास से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, या हम उद्धार जो है वो पा नहीं सकते। लेकिन अनंत काल का जीवन जो है पाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर जो किया है उसको हमें स्वीकारना है, उस पर हमें विश्वास करना है, हम अनंत जीवन पा सकते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये 5 मुद्दे हमारे सामने हमें जो सुसमाचार है बहुत आसानी से और बहुत कम समय में समझाने में हमें सहायता करेगी। अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो इसके बारे में हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे सीख सकते हैं। लेकिन अगर जो इच्छुक है, जो चाहते हैं कि हम जानना चाहते हैं, आप पास्टर रमेश से और पास्टर मृत्युंजय से आप बात कर सकते हैं। आगे हम देख सकते हैं हम कैसे आपकी सहायता कर सकेंगे। आइए हम प्रार्थना। परमेश्वर धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते हैं तेरे उस योजना के लिए। तूने देखा कि सब मानव जात अपने अपने विचारों से नरक की ओर जा रहे हैं, और तूने सोचा और अपने पुत्र प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। उसने हमारे प्रेम के खातिर उस क्रूस पर अपने आप को बलि दिया, और मरने के द्वारा उसने उस स्वर्ग को हमारे लिए खरीदा। प्यारे पिता, आज तूने हमने बताया है कि हमारी जिम्मेदारी है, जो हमने उद्धार पाए हुए हैं, जिन्होंने उद्धार पाया नहीं, जो दंड की ओर जा रहे हैं, झील में जा रहे हैं, आग की झील में जा रहे हैं, उनको बचाना हमारा कर्तव्य है। तूने हम पर ये जिम्मेदारी सौंपी हुई है। प्यारे पिता परमेश्वर, तू हमसे सहायता कर, हमारी तैयारी कर, ताकि हम तैयार होए और इस आखिरी दिन में तेरे प्यारे पिता प्यारे पुत्र यीशु मसीह के आने का वक्त जब नज़दीक हुआ है, हम जाकर सुसमाचार सुनाए और बहुतों को हम तेरे राज में ले आ सके। मांगते हैं, हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, तेरा अनुग्रह हम चाहते हैं। मांगते हैं हमारा तारनाथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु भोज में भाग लेंगे जिनका उद्धार हुआ है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। जैसे कि वचन में कहा गया है कि मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। प्रभु चाहता है कि इस रोटी में से खाने के पहले और इस कटोरे में से भाग लेने से पहले हम अपने आप को जांच करें। तो 2 मिनट हम अपने आप को बंद करेंगे और जांच करेंगे अपने आप को। पवित्र आत्मा को हमारी जांच करने के लिए हम मौका देंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए, इस कटोरे के लिए, इस बोझ के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जाने से पहले इसकी स्थापना की थी। आज इसमें से भाग लेने से पहले हमने अपने आप को जांच लिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज इस बोझ हमें याद देता है हमारे पुराने जीवन के, जो हम पाप में थे, प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए खून के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है, हमने नया जीवन पाया हुआ है। प्यारे पिता परमेश्वर, ये बोझ हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा और आज आपके दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, वो फिर से हमें लेने आने वाला है और हमें उसके आने के लिए ये मेज तैयार करता है। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और मांगते हैं कि ये रोटी जो प्रभु यीशु मसीह की देह की प्रतीक है, ये प्याला का खून का प्रतीक है, आशीष का कारण बने। मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह जिस रात को पकड़वा गया, उसने रोटी लिए और धन्यवाद करके उसने तोड़ी और अपने शिष्यों को कहा कि जब इस रोटी में से खाते हो तब मेरे स्मरण के लिए किया करो। कल जैसे हम इसको खाएंगे। इसी रीति से उसने बिहार के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, मेरे स्मरण के लिए किया करो। प्यारो, इस प्रभु के स्मरण के लिए हम इसको पिएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस रोटी में से और इस कटोरे में से तेरे भोज में से भाग लेने के हमें मौका दिया है। अगर हमने गलत रीति से इसमें भाग लिया होगा तो हमारी क्षमा करे, हम विनती करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, और जैसे कि तेरी इच्छा है कि जब हम इस कटोरे में से, इस रोटी में से खाते, इस लहू में से, इस कटोरे में से पीते, तब हम तेरे आने तक तेरे क्रूस पे जाने का हम प्रचार करें। जैसी जिम्मेदारी तूने हमको दी है उसको याद करते हम प्रचार करने के लिए हम हमेशा तैयार रहे। ऐसा अनुग्रह हमारे ऊपर कर मांगते हैं। हमारे तारणहार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। आइए अब इस वचन के अनुसार जो एक गीत है हम दोनों मिल के लिए आपके पास आपके लिए गाएंगे और उसके बाद में हम आशीष पाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, बोलो यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान, हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। पाप दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, बोलो मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वह हुआ परेशान, दया करो वह सही पर, वह हुई परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, बोलो यीशु का बयान। वह राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान, वह राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, बोलो यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते जो उस पर ईमान, पापी बचते जाते लाते जो उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। दास तेरे बड़ी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान, बोलो सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, हरता है शैतान, लोग मसीह को मानते जाते, हरता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान,
जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ्य सभी उपस्थितियों पर और सारे विश्व भर के विश्वासियों पर आज से उसके आने तक बनी रहे। आमीन। कलीसिया में प्रार्थना करता हूँ, हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन, आमीन।